तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति शर्म तो तुम्हें आती नहीं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर BND यानी कि बड़बोला ढोंगी नरसिंह आनंद की बात कर रहे हैं, जो कि खुद को बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार बताता है और दूसरे धर्म के सबसे पवित्र पैगंबर के ऊपर ओछी और गंदी टिप्पणी कर रहा है। साथियों, अभी आपने सुना होगा, ये मुस्लिमों के सबसे पवित्र पैगंबर, सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक गंदी और ओछी टिप्पणी कर रहा है और उनको बलात्कारी तक बता रहा है। साथियों, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें, ये व्यक्ति जो है ये डासना का है और डासना वही जगह है जहां पर अभी एक वीडियो आई थी जहां पर मुस्लिम बच्चा जो कि प्यासा था और वो मंदिर में पानी पीने चला जाता है, जहां पर कुछ लोग, कुछ धर्म के ठेकेदार उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, वो आप सब ने देखा। ये उसी मंदिर का पुजारी है और महंत है और इसने उस बात का समर्थन किया था। उसने कहा था कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये सपोर्ट कर रहा था। इसकी कई सारे ऐसे पोस्ट हैं, नफरती भरे पोस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते रहते हैं और इस बार इसने अपने हद से ज्यादा बढ़ करके मोहम्मद साहब के ऊपर गंदी और ओछी टिप्पणी कर दी है। तो आगे और बताएंगे कि इसको जवाब कहीं और से नहीं मिल रहा है, इसको जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही जवाब मिल जाए। कह रहा था कि हम हिंदू, तो माफ करिएगा कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक ढोंगी हो, एक नफरतबाज हो जो दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत उगल रहे हो। अगर तुम हिंदू हो और तुम हिंदू धर्म को अगर सच्चे तरीके से फॉलो कर रहे होते हो तो हिंदू धर्म तो कहता है वासुदेव कुटुंबकम, वो सर्व धर्म, जितने भी धर्म है सबकी इज्जत करता है। और ये बात हम कहीं और से नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात से साबित कर देंगे कि उनके दिल में पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कितनी इज्जत है। वो भी आप आगे आने वाली वीडियो में देखिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि कल ये व्यक्ति जो है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। जी हाँ साथियों, ये नरसिंह आनंद जो है कल सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा था और ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग नरसिंह आनंद को गिरफ्तार करो। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कल एक हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा था और कल इसके ऊपर कई जगह से, देश के अलग अलग इलाकों से इसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड की गई है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे। इन तक ये वीडियो पहुंचाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो मोहम्मद साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, पहले वो आप सुन लें, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर कहां कहां से FIR रजिस्टर्ड हुआ है, किन किन लोगों ने FIR इसके ऊपर करवाया है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुन लें। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का ये अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था, कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है, न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि यह अवसर लोगों को शांति और सद्भावना के
उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा दी। तो साथियों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन लिया होगा। हो सकता है हमारे कई व्यूअर जो हैं वो राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते होंगे, उनके पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते होंगे, बीजेपी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मोहम्मद साहब के ऊपर जो कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कहा है, उस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। उनकी एक एक बात सच्ची है और ये बात पूरी दुनिया जानती है और मानती है। तो अब सवाल उठता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं जो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं भी समझते होंगे, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन जो लोग समझते हैं वो इस नरसिंह आनंद को सपोर्ट करेंगे, इसकी बातों से सहमत होंगे, या फिर प्रधानमंत्री की बातों से सहमत होंगे। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने बताया है, वो दुनिया को एक इंसानियत के और शांति के रास्ते पर लेके चल रहा है। आपने पूरी बातें सुनी होगी, उसका निचोड़ यही निकलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों पर अमल करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ ये ढोंगी, नफरतीबाज और तथाकथित हिंदू, ये हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये तथाकथित हिंदू किस तरह से नफरत फैला रहा है वो आपने शुरुआत में सुन लिया होगा। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर ले। इस ढोंगी और पाखंडी की वीडियो वायरल होने के बाद सबसे पहले एक्शन में आए आम आदमी पार्टी के अमानुतुल्लाह खान। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है अपनी फोटो को, और इसकी वीडियो को डालते हुए उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काटकर इसे सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन्होंने लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान का कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। हम देश के संविधान पर भरोसा करते हैं और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले। जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने खुद जाकर के इसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके बाद मुसलमानों के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन रजा एकेडमी ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने भी एक FIR जो है रजिस्टर करवाई है, और जो धाराएं लगा है उसमें 295A और 153A 505 की धाराएं इसके ऊपर लगाई है रजा एकेडमी के द्वारा, जो उन्होंने FIR रजिस्टर्ड करवाया था। उसके अलावा कानपुर में भी इसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। कानपुर के हाजी इरफान सोलंकी ने इसके ऊपर FIR दर्ज कराया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। सोशल मीडिया पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंह निंद के खिलाफ कानपुर के कोतावाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकार इस गुस्ताख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। नरसिंह आनंद जैसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। ये लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज जल्द से जल्द कर जेल भेजना चाहिए। ये बात जो है हाजी इरफान सोलंकी कह रहे हैं, जो कि कानपुर के रहने वाले ऊपर। इसके अलावा भी कई जगह से FIR रजिस्टर्ड हुई है। और आप लोगों को क्या कहना है इसके ऊपर कि इसको किस तरह की सजा होनी चाहिए? ऐसे लोग क्यों समाज में खुले हुए हैं और जो लगातार जहर उगल रहे हैं, इसकी क्या वजह रही है? या आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक मुसलमान होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।